तो आपको ये चीज़ें पता है, मैं इस चीज़ के बारे में कोई नहीं कह रही हूँ, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा अफ़वाह की तरह उड़ाया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो रियलिटी होगी, तभी ये बातें इतनी ज़्यादा उठ रही हैं और इतनी ज़्यादा फैल रही हैं। और इतना पर होने पर भी जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं, आपको पता है अभी तक सपना ने कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक सपना की फैमिली में से किसी ने भी कुछ नहीं बताया सिवाय उसके भाई और उसकी जो फ्रेंड है उनके अलावा। और उन्होंने भी ये क्लियर तरीके से नहीं बताया कि ये सब चीज़ें क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा सपना की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी ये सब चीज़ें उसको संभालनी है, अकेले ही सब चीज़ें करनी है। पर समझ में ये नहीं आ रहा है लोगों का कि लोग इस बारे में क्यों इस तरीके से नेगेटिव अफवाहें हैं जो फैला रहे हैं, जो कि ये चीज़ें बोली जा रही है कि उसकी कुंडली में ऐसा दोष पाया गया है जिसके कारण कि इस तरीके की जो अफवाहें हैं उड़ा देने से वो जो दोष है वो कम हो जाता है। एक बात बताओ, कुंडली तो कहते हैं 6 मंथ बाद सबको दिखानी चाहिए, ये एक ज्योतिष के माध्यम से भी ये चीज़ें बताई जाती है। 6 मंथ के बाद आप अपनी कुंडली, साल में 2 बार कह सकते हैं, साल में 2 बार आपको अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए, ये चीज़ें हैं। पर क्या है यहाँ पर अब जो सूरज के साथ जो चीज़ें हुई थी और उसके बिहाफ पे राजवीर को यही टाइम देखना, और जो सपना की जो सूरज की वाली इन्होंने वीडियोस बनाई थी जिसमें सूरज मतलब डेथ कर गए थे, उसके बाद जब सपना ने अपना बयान, अपनी बात रखी थी उस वीडियोस में, वो बात आपने देखा वो 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करी है वो वीडियो। और अभी इनमें इस वीडियो जो अभी उसकी फर्स्ट वीडियो, अभी जो लास्ट वीडियो है सपना की, जो लास्ट वीडियो वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई है। इतना कुछ हो रहा है तो क्या सच है क्या झूठ है? उनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, डालने के बाद फिर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया डिलीट करने का रीज़न क्या था? अगर ये सब चीज़ें सच्चाई थी, ये सब चीज़ें ऐसा हुआ है, तो फिर डिलीट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। या तो पहले डालते मत, डालने के बाद तुरंत आपने उस वीडियो को डिलीट कर लिया। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाला, बहुत सारे लोग एक्टिव थे, क्योंकि एक्टिव नहीं थी ना ही, फिर मैंने वहाँ जाके चेक किया, वहाँ देखा तो कोई पोस्ट ही नहीं है, वहाँ पोस्ट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं क्लियर होंगी, ये इसी तरीके से बना रहेगा जो सस्पेंस है, जब तक खुद सपना या उसकी सिस्टर इन लॉ है और उसके जो भाई हैं वो भी यूट्यूबर हैं, वो इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं कर देते हैं। अगर ये हुआ है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की एक कहते हैं कि एक उम्मीदें थी, वो सब चीज़ें हैं। पर यहाँ इस बात का भी रहेगा कि अगर आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हुई है और आप लोगों ने इस तरीके से अपनी ऑडियंस को एक अफवाह के तौर पर उड़ा दिया, अपनी ऑडियंस के फीलिंग को अफवाह के तौर पर उड़ा दिया कि भैया ये चीज़ें ऐसे हो गई हैं, उनके हस्बैंड की लाइफ उसमें कुंडली में ये सब चीज़ें हैं, तो एक अलग बात है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर ये चीज़ें कहते हैं कि कई बार सिर पे जब कौवा बैठ जाता है तो अफवाह उड़ानी पड़ जाती है, झूठ मूठ का मातम करना पड़ जाता है कि कहीं कोई और बात ना हो जाए, ये चीज़ को सोचते हुए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, पर सवाल सारे जब ही क्लियर होंगे जब खुद सपना सामने आएगी। जब तक सपना नहीं आती तब तक कोई भी सवाल क्लियर नहीं हो सकता है। इतना होने पर भी उनका ना आना, एक इंस्टा पे पोस्ट करना, फिर उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर देना, ये सब चीज़ें क्या साबित करती हैं? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अगर ये सच है, अगर ये झूठ है, तो हम सबकी जो फीलिंग के साथ खेला गया है उसका हर्जाना कौन भरेगा, ये बताइए। आप गली मोहल्ले में कह देते क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना तब तक बनी हुई हैं, तब तक खुद सपना सामने नहीं आती है। जब सपना सामने आ जाएगी, वो अपने सारे स्टेटमेंट सबको देगी, तभी ये सब चीज़ें क्लियर होगी। क्या उसकी कुंडली में दोष था, क्या नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि आपको पता है लास्ट में उनकी जब गाँव वाली बात हुई थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात क्लियर कही थी कि हाँ, उनके जो गांव में अक्सर ये चीज़ें देखी जाती है, आपको पता हो तो वास्तु को और एक कुंडली को, भाग्य को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर कहीं मैरिज कर रहे हो तो उसमें भी इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। बट क्या है, शहर में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, और जो सपना है वो गांव से बिलोंग करती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी रिसेंटली वो अपने गांव, अपने घर गए हुए थे रहने, वहाँ पर आप सबने देखा उनकी वीडियोस अभी भी पड़ी है, काफ़ी लोग जा रहे हैं, उस पर व्यूज़ अच्छे खासे रैंक कर रहे हैं। और सब लोगों को यही है कि इतना सब होने के बाद क्यों कुछ चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं, क्यों पोस्ट नहीं किया जा रहा है। चलो हम मानते हैं इतना बड़ा दुख है तो डायरेक्टली आप वीडियोस नहीं बना सकते हैं, तो अपनी जो फैन है, आपके जो परिवार है,
वाईटी परिवार है उसके लिए एक पोस्ट, कम्युनिटी पे एक पोस्ट तो होनी चाहिए थी ना। बताइए आप मुझे, इतना टाइम हो गया, इतने टाइम में तो आपको इतनी तो होगा ना कि आपके पास सब कुछ है और उसके बाद आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पर आपकी बात का बहुत महत्व है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में भी आ गया, सब चीज़ें आ गई, पर फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, लोग भाग्य कुंडली इन सब चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं। तो भैया हमें समझ में नहीं आता, जब तक खुद उनके वहाँ से कुछ भी प्रूफ नहीं आता मैं तब तक भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। जिसको जो लगता है अपने अपने तरीके से आप करो, क्योंकि आप लोग जा सकते हैं, सक्षम हैं आने जाने में, तो आप जाइए, अपनी अच्छे से तहकीकात कीजिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अच्छा है कि हम सच को ज़्यादा जान पाएंगे, सच के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। तो बस आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, में बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।